अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंच मंच। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून यीस्ट, 2 टेबल स्पून सूखा दूध, आधा टीस्पून नमक। पानी मेरे पास 300 ml है। हमने जब भी आप पिज़्ज़ा बनाए याद रखें कि आपको ज़रूर यीस्ट को पहले पानी में डाल के फुला लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट वे आटे में डालेंगे तो बाज़ दफ़ा यीस्ट जो सी पुरानी होती है, आउट ऑफ डेट होती है, तो हमारा पिज़्ज़ा डो फूलता नहीं है। इन चीज़ों की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। पानी हमारा नीम गर्म है। अच्छी तरह मिक्स करके इसे हम फूलने के लिए रख देंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा। लेकिन आपने मैदा ऐसे लेकर, आपने कभी मैदे को ऐसे करके फुल नहीं करना कप में। हमेशा मैदे को भर लें। ये आपका 1 कप। एक कप मैंने डाल लिया है। 2 कप, 3 कप, 4 कप मैदा हमारे पास 4 पीसों के लिए है। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा खाने वाला। ये बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा है। इससे जो पीसे अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मैं 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डाली है तो डालें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। देखिए जी, यीस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, वैसे तो ये इंस्टेंट यीस्ट है, लेकिन आपको सम टाइम ये पुरानी हो जाती है, एक्टिव नहीं होती। आपको लाजमी चाहिए कि आप देख लें आपकी यीस्ट आउट ऑफ डेट तो नहीं होगी। अब देखें मेरी यीस्ट तैयार है। अब हम डो की तैयारी करते हैं। डो के लिए हमने वेल बना लेना। देखें, 1.5 स्पून ऑलिव ऑयल डालना, आधा ये हमारा पानी यीस्ट वाला सब डाल दें। अच्छी तरह मिडल से लेकर आए। अगर हमें थोड़ा और पानी चाहिए होगा तो हम ज़रूर डालेंगे, लेकिन पहले हमेशा थोड़ा ही पानी डालना चाहिए। मैंने 300 ml डाला था। समटाइम मैदा जो हमारा वो ज़्यादा पानी टेक करता है। समटाइम बाज़ दफ़ा थोड़ा पानी डालने से आटा ढीला हो जाता है, इसीलिए ख्याल रखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पानी डाले और मैंने 300 ml डाला था, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं और थोड़ा सा डालूंगी। आपने डो ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना। मुझे आई थिंक थोड़ा सा और चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और मुझे चाहिए। ड्राई मैदा जो है वो घोलने के लिए। मुझे जो टोटल पानी लगा वह 350 ml लगा। हमेशा हमेशा ये बात याद रखने की है कि जब भी आप डो बनाएं पिज़्ज़े के लिए, पानी ज़्यादा एकदम ना डालें। अगर आपका डो ढीला हो जाए बनाते हुए, पानी आपका ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैदा डालकर आप उसे फिर दोबारा से तैयार कर लें। आपको डो ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। अब हम इसे अभी गूंदेंगे नहीं, बस इसे मिक्स करके अच्छी तरह तो रख देंगे जब तक ये साइज़ में डबल हो जाए। फिर मैं आपसे मिलूँगी। ये देखिए जी, 1 घंटा पूरा हो गया है। देखें, डो हमारा डबल साइज़ में हो गया है। ये देखें, पंच करने से सारी एयर बाहर निकल गई है। थोड़ा सा इसे गूंद लें ताकि ये थोड़ा मुलायम हो जाए, क्योंकि हमने पहले गूंदा नहीं है इसे। अगर आटा गूंदते हुए मैदा हाथों को चिपके तो थोड़ा सा तेल या पानी लगाकर गूंदें।
अब मैंने एक ट्रे रख ली है, इसमें मैं डालूंगी अपना मैदा आटा। हमने इसलिए ट्रे में डाला ताकि हम डिवाइड कर सकें 4 हिस्सों में। मुझे 4 पीस से चाहिए। आप स्केल में वे भी कर सकते हैं, अंदाजन आप कर लें। ये देखें, हमें एक पेड़ा पिज्ज़े का तैयार है, इतना बड़ा हमें चाहिए। पेड़े हमारे बन चुके हैं। हम थोड़ा सा ट्रे में ऑयल लगाएंगे। ऑयल इसलिए करें ताकि पेड़े चिपक ना जाएं। पेड़ों को हमने दूर दूर रखना है, नज़दीक होंगे तो चिपक जाएंगे। थोड़ा सा हम ऊपर भी लगा देते हैं तेल। अबाउट 20 मिनट के लिए रखेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट गुजर जाने के बाद माशाल्लाह हमारा डो कितना अच्छा फूल चुका है। डो हमेशा गर्म जगह पे रखना चाहिए ताकि डो जल्दी फूल जाए। ये हमारा वीडियो पिज़्ज़ा डो मेकिंग पार्ट 1 है। अगले वीडियो में आप हमें देख सकेंगे पिज़्ज़ा मेकिंग पार्ट 2। देखना मत भूलिएगा। और आप हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।